राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने ईद मिलाद का कार्यक्रम अपने कौसरबाग जो मैदान है कोनवा में, यही मैदान पे रखा और हमने आप सभी को दावत दी और आप सभी यहाँ उपस्थित रहे, इसीलिए मैं आप सबका वेलकम करता हूं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी द्वारा भाइयों द्वारा आयोजित हमारा कोंडवा के इस कौसरबाग मैदान परिसर में ईद मिलाद कार्यक्रम में सम्मिलित होने के लिए पधारे हुए आप सभी भाइयों का बहनों का मैं तहे दिल से स्वागत भी करता हूं। आप सभी को तथा महाराष्ट्र के हर जिले हर गांव में जिन्होंने रोजे रखे थे, बड़े उत्साह से रमजान मनाया है, उन सभी मुस्लिम भाइयों बहनों का, मेरे युवा दोस्तों का, बड़े बुजुर्गों का मैं आपको सभी को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपको पता है मैं बहुत सालों से पूना में काम कर रहा हूं। बहुत सालों में हमारे मिनिस्ट्री में गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र में भी काम कर रहा हूं। अपोजिशन लीडर के नाते मैंने काम किया है या डिप्टी चीफ मिनिस्टर के नाते मैंने बहुत दफा काम किया है। ये सब काम करते वक्त अलग अलग एलिगेशन होते हैं, लेकिन मैंने जब अपने पॉलिटिक्स में शुरुआत की तब से मैंने शिव शाहू फुले अम्बेडकर की विचारधारा उसको साथ लेके मैं हूँ, हसन मुशर्रफ जी है, प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे जी, हमारे छगन भुजबल जी, हमारे बाबा सिद्दीकी जी, हमारे धनंजय मुंडे जी, सभी मेरे साथी है, वही रास्ते से जाना चाहते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि यही काम हम हमेशा करते रहेंगे। हमारे अपोजिशन वाले अलग अलग एलिगेशन हमारे ऊपर करते हैं, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मैंने हमेशा के बारे में ये बाकी जो लोग रहते हैं उनके बारे में अधिक सोचने की कोशिश की है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, इस दफा एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस और मैं, ये जो महायुति का गवर्नमेंट हम चला रहे, इस दफा बजट पेश करते वक्त मैंने मौलाना आजाद महामंडल के लिए कभी भी, मैं भी इतने साल गवर्नमेंट में काम कर रहा हूं, कांग्रेस के साथ मैंने काम किया, अलग अलग शिवसेना के साथ मैंने काम किया, लेकिन इतना फंड मैं कभी दे नहीं सका। लेकिन इस दफा मौलाना आजाद महामंडल के लिए मैंने 1000 करोड़ रुपए की तरतूद वहां की है। और वही उतना ही नहीं, हमारी जो वक्फ बोर्ड की लैंड के बारे में बहुत से लोगों की कुछ ना कुछ कंप्लेंट थी, उसके बारे में भी मैं, हसन मुशर्रफ साहब, हमारे अब्दुल सत्तार जी, हम सब बैठे और उसमें से भी रास्ता निकालने की कोशिश की कि वो अपनी लैंड हमारे पास वक्फ बोर्ड के पास ही रखनी चाहिए, उसके पास ही रहनी चाहिए। ये हमारी कोशिश उसके बारे में रही है। और हमारे माइनॉरिटी डिपार्टमेंट के लिए भी मैंने ज्यादा फंड्स दिए। पहले उसकी गारंटी, अगर आपने कोई मौलाना आजाद महामंडल से लोन लिया तो 8 साल की गारंटी थी और बहुत हमारे युवा लोगों को तकलीफ होती थी, युवतियों को तकलीफ होती थी, इसीलिए वो 8 साल की जो गारंटी थी वो हमने निकाली और हमेशा के लिए गारंटी दी। इसीलिए बहुत से अभी मौलाना आजाद महामंडल से अलग अलग लोगों को, अपने माइनॉरिटी को वहां फंड्स मिलना शुरू हुआ है, उसके बारे में भी मेरा पूरा ध्यान है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो भी अपने प्रॉब्लम्स रहते हैं, जैसे हमारे यहाँ डेक्कन, यहाँ मक्के शाह मस्जिद का एक मामला उठा था, उसमें मैंने मदद की। सैलिसबरी पार्क में कब्रिस्तान के लिए हमारे एक्स मेयर उस्मान हिरोनी, इन्होंने मुझे डिमांड की थी कि दादा वहां फंड्स देना चाहिए, वहां मैंने 2.5 करोड़ रुपए का फंड्स दिया। मोबिनपुरा इसमें कब्रिस्तान के लिए हमारे समीर शेख, उन्होंने मेरे पास डिमांड की थी, वहां मैंने 1 करोड़ का फंड्स अवेलेबल करके दिया। कौसरबाग में कब्रिस्तान के लिए 50 लाख का फंड्स हमने दिया। चेतन तुपे ने भी इस दफा, मैंने सभी हमारे जो एमएलए है, हमारे विधायक है, उनको 5-5 करोड़ का माइनॉरिटी के लिए फंड्स दिया था। तो चेतन तुपे के पास भी माइनॉरिटी के लिए, कब्रिस्तान के लिए
या माइनॉरिटी के कोई भी काम के लिए जो फंड्स चाहिए था वो 5 करोड़ रुपए का फंड्स मैंने दिया। मैं आपको पूरा भरोसा दिलाना चाहता हूं कि आगे वाले पूना के जो भी चुनाव होंगे या कॉरपोरेशन के चुनाव होंगे उसमें हर एक लोगों को, माइनॉरिटी के लोग हो या ओबीसी के लोग हो या हमारी महिला हो, ये सबको एक इम्पोर्टेंट जो भी पोस्ट रहती है वो देने के लिए मैं पूरी कोशिश करूंगा, ये मेरा वादा है। समाजामध्ये काम करत असताना सामाजिक बांधिलकी आपण जपली पाहिजे। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम हिंदुस्तान हमारा। एक बात आप सब ध्यान में रखो, दादा अपने शेरदिल है, शेरदिल जो खऱ्या अर्थानं माणूस सकाळी 6 वाजल्यापासून रात्री 2 वाजेपर्यंत आपल्या सगळ्यांची सेवा करण्याकरता, या महाराष्ट्राची सेवा करण्याकरता सातत्याने उपलब्ध असतात। मग काही लोकांमध्ये अशी चर्चा झाली की या मीटिंग होती नाही होती। दादा तुमचे कार्यकर्ते एवढे कच्चे नाहीत, तुम्ही सांगाल तिथं पुण्यामध्ये नाही तर महाराष्ट्रामध्ये आम्ही चांगल्या पद्धतीचं आयोजन करू शकतो, ही ताकद आपले कार्यकर्ते या ठिकाणी ठेवतात। आज या कौसरबाग परिसरामध्ये हा मेळावा होत असताना सर्वसामान्य मुस्लिम समाज हा तुमच्या प्रवाहाबरोबर आहे हे दाखवण्याकरता ही सगळी उपस्थिती आज खऱ्या अर्थाने आहे। आणि एक चांगलं काम तुम्ही जीवनामध्ये करत असताना या सगळ्यांचं एक स्वप्न आहे की महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री दादा तुम्ही व्हायला पाहिजे, हे स्वप्न तुम्ही भविष्यामध्ये आकारलं पाहिजे। ही प्रत्येक कार्यकर्त्याची आणि प्रत्येक नागरिकाची या महाराष्ट्रातली इच्छा आहे। त्यामुळे तुम्ही जे काम आपल्या आयुष्यामध्ये खऱ्या अर्थानं मुस्लिम समाजासाठी करत आहात त्या कामाला आमचा निश्चितपणाने सलाम आहे या ठिकाणी।